नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे कि इस वक्त मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। हमारा फोकस मिड कैप स्टॉक्स पर रहेगा, वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातों पर। और बाजार में इस वक्त उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आज मंथली एक्सपायरी का दिन भी है और उसके पहले सपाट ट्रेड है। इस वक्त निफ्टी अगर देखेंगे तो 17,550 के पास कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है और 12 में से 8 शेयर दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 29,800 के पास 820 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी मिड कैप ऊपरी स्तरों से करीब 150 अंक नीचे है। सेक्टरल एक्शन पर नजर डालेंगे तो एफएमसीजी, मेटल और आईटी शेयरों में खरीदारी से सपोर्ट है। मीडिया, रियल्टी और फाइनेंस शेयरों में कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया विक्स 4% के नीचे 15 के करीब कारोबार कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वीकनेस इंडिकेट कर रहा है इस वक्त बाजार में। बट बाजार अब निचले स्तरों से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है, हम जैसा कि देख पा रहे हैं। अब देखना होगा सेकेंड हाफ में बाजार बंद होते होते किस तरह का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। शुरुआत तो काफी कमजोरी के साथ हुई थी, 17,500 के भी नीचे बाजार फिसल गया था। लेकिन अब उसके बाद देखिए बाजार संभलता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त सपाट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों में आईटीसी, यूपीएल, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टीसीएस ये हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। वही अदानी ग्रुप के शेयरों में आज भी प्रेशर बरकरार है। अदानी एंटरप्राइजेज 2.5% नीचे है। एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, टाइटन और एचडीएफसी लाइफ ये करीब 1 से 2.5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो रेशियो में थोड़ा सुधार हुआ है। अब एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक शेयर है जो कि गिरावट के साथ कारोबार करे तो 1:1 का रेशियो इस वक्त देखने को मिल रहा है अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो स्टॉक में मार्केट में अगर ओवरऑल अभी देखें तो काफी फ्लैटिश कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन है एक बार ये भी देख लेते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज बड़े मिड कैप मेगा एक्शन वाले स्टॉक्स कौन कौन से हैं। संदू मैंगनीज यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। मैग्नीशियम और उत्पादन बढ़कर दोगुनी हो चुकी है, जिसके चलते आज हम यहाँ पर तेजी देख रहे हैं। कोल्टे पाटिल में भी शानदार तेजी है। बोर्ड बैठक होगी कंपनी की, फंड जुटाने की योजना है, उसके चलते यहाँ पर अच्छी तेजी। और आज सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी शानदार खरीदारी है। अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन की घोषणा कर दी है कंपनी ने। क्वांट सिस्टम का अधिग्रहण करेगी, जिसके लिए $65 मिलियन का अपफ्रंट भी करने की योजना है। तो उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि कमजोर बाजार में भी ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ खबरों के चलते आज कारोबार कर रहे हैं। इन तमाम स्टॉक्स के अलावा और कहां पर एक्शन है एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड आफ्टरनून। बताइए इस वक्त मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले मिड कैप गेनर्स की बात करते तो यहाँ पे हात्सुन एग्रो में जो है अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अब याद रखिए हमने पहले भी बताया था कि डेयरी स्टॉक्स पे जो है मिल्क प्राइसेस एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे और अगले साल भी रह सकते हैं, ये क्रिसिल का मानना है। इसके अलावा टाटा केमिकल में भी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। डिलीवरी भी फोकस में रहेगा। कल इंपॉर्टेंट डील आई थी, लगभग 1.7% स्टेक जो है टाइगर ग्लोबल बेचे और आज भी जो है क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। सोना कॉमस्टर यहाँ पे भी अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एनसीएलटी में जो है इंडसइंड बैंक का लोन नहीं रीपेमेंट करने के वजह से जो उनकी सिटी नेटवर्क है उसके कारण जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिला। हालांकि रिकवरी भी थोड़ी हुई है। अदानी, विल्मार और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी जो है सेलिंग प्रेशर कायम है। ऑटो एंसिलरी स्पेस में जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर मैं बता देता हूं दर्शकों को, ये है कि जो महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव्स के कल चौथे तिमाही कैलेंडर 2022 के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग था। अब ये क्या था कमेंट्री था कि आपके जो यूरोप के मार्केट्स है वहाँ पे डिमांड इंप्रूव हो रहे हैं और सप्लाई चेन इश्यूज भी इम्प्रूव देखने मिल रहे हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सारे ऑटो एंसिलरीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं और जिसमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, अब वहाँ पे रिकवरी देखने मिल रही है। केमिकल स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, यहाँ पे भी बाइंग देखने मिल रही है। तत्व चिंतन फार्मा और कैमलिन फाइन साइंसेज जैसे स्टॉक्स में जो है आप देख सकते हैं टोटल बाइंग देखने मिल रही है। तो ये तो पूरा एक्शन आपका मिड कैप स्पेस से हुआ है और
खबरों वाले दम पे शेयर्स पे आज एक ही शेयर है, ज़्यादा न्यूज़ फ्लो नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक। यहाँ पे एथर इंडस्ट्रीज़ को नई पोजीशन मिली है इंडस्ट्रियल प्रेमाइज की। यहाँ पे कंपनी अब 2 नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले, एक होगा स्पेशलिटी केमिकल का, दूसरा होगा इंटरमीडिएट्स का। तो ये ओवरऑल बाज़ार का हाल है। लेकिन हाँ, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जो है ट्रेंड्स जो इमर्ज होते आ रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी भी वॉल्यूम्स जो है कम है। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स। और एक्शन कहाँ पर नजर आ रहा है मिड कैप स्पेस में, ये अभी आपको शरद बताए थे। इन पर हम आगे रणनीति भी लेंगे और एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या ट्रेड लेके चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गेस्ट को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक से स्वाति होटकर जुड़ चुकी हैं और उनसे सबसे पहले समझेंगे 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मार्केट पर भी आपसे रणनीति जानेंगे, लेकिन अब सबसे पहले बताइए कि इस वक्त जो बचे हुए 3 घंटे हैं या फिर पोजिशनल लिहाज से कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इस वक्त आपको अच्छे लग रहे हैं? यस, मुझे अभी इस वक्त में एक बीडीएल काउंटर एक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। जिस हिसाब से उसने डेली में फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम देखते हैं 50, 100, 200, उसके ऊपर काफी वेल सस्टेंड है। इवन दो मार्केट में उसमें करेक्शन हम देख रहे थे, बट आज ये काउंटर ने काफी एक अच्छी ओपनिंग दी थी एवरेजेस के ऊपर, एंड वहां से उसने स्ट्रेंथ बरकरार रखी है। वॉल्यूम्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली नजर आ रही है। तो मुझे लगता है बीडीएल करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। एट द करंट मार्केट प्राइस स्टॉप लॉस रखिएगा 945 का। अपसाइड में मैं देख रही हूँ 985 टू 995 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो बीडीएल विल बी द फर्स्ट बाय कॉल फ्रॉम माय एंड। सेकंड बाय कॉल मैं देना चाहूंगी एक ग्लेनमार्क फार्मा पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट देखो तो उसने एक यू पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट में वर्ज पे है। डेली चार्ट्स पे आप देखोगे तो 20 डीएमए के ऊपर काफी वेल सस्टेंड है। काफी दिनों से मैं देख रही थी कि ये 440 450 ये एक 10 पॉइंट्स के जोन में चलता है, उसने ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स कल से काफी अच्छे डिसेंट है। तो जिस हिसाब से टेक्निकल सेटअप बना रहा है ग्लेनमार्क, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है ऑन द टेक्निकल फ्रंट ऑफ व्यू से। तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 448 के आसपास चल रहा है। स्टिक स्टॉप लॉस रखिएगा 440 का। अपसाइड में मुझे नजर आ रहा है कि 770 470 480 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो ये दो काउंटर्स मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं करंट लेवल्स पे। ऑलराइट, तो भारत डायनेमिक्स 985 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ग्लेनमार्क में भी खरीदारी करने की राय 470 के लेवल्स के लिए। स्वाति, बाजार पर क्या राय बन रही है आपकी? आज मंथली एक्सपायरी का दिन भी है और इसके पहले हम देख रहे हैं काफी ज्यादा उतार चढ़ाव है। हमने सुबह शॉर्ट कवरिंग तो देखी थी, निचले स्तरों से काफी सुधरा बाजार, लेकिन उसके बाद फिर अब हल्का दबाव यहाँ पर बन रहा है। अब ये जो बचे हुआ ट्रेड का समय है, इसमें मार्केट की चाल आप कैसी देख रही हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर अपनी राय दीजिए। इस निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो तो व्यू काफी कॉशियस टू बेरिश ही है। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। लास्ट अगर आप 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि 18,000-18,100 के लेवल्स निफ्टी ने टच किए, बट वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रहे, जो कि इंडिकेट करता है कि एवरी रेजिस्टेंस लेवल पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 17,700, वो भी 2 दिन पहले ब्रेकडाउन दिया है ऑन द क्लोजिंग प्राइस, उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये और हमें फॉल एक्सटेंसिफाई होते हुए नजर आएगा, क्योंकि 700 के बाद 500 के सपोर्ट्स थे वो भी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। आज अगर हम इंट्राडे देखेंगे तो 17,450 के आसपास उसने लो बनाया है। अगर आज भी ये 17,500 के लेवल्स ब्रेकडाउन देता है तो मुझे लगता है पूजा ये 17,300 200 के लेवल टेस्ट करेंगे। प्रोबेबली 17,000 17,200 ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है। वहां से हमें एक पुल बैक रैली नजर आती है। व्यू अभी भी मेरा कॉशियस टू बेरिश ही रहेगा। अभी पहले रेजिस्टेंस होता था 18,000, अभी रेजिस्टेंस डाउन साइड शिफ्ट हुआ है 17,700 800 के रेंज में। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता क्लोजिंग वाइज, ऐसे नहीं कि इंट्राडे उन्होंने हाई ब्रेक किया हो, एट क्लोजिंग बेसिस उसने उसके ऊपर रखना चाहिए, थोड़ा 1-2 दिन ट्रेड होना चाहिए, देन वी कैन से कि यहाँ से हम लोग एक टर्न अराउंड या एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। ऐसे चार्ट सेटअप्स नहीं नजर आ रहे, एवरी रेजिस्टेंस लेवल सेलिंग प्रेशर नजर आए, तो व्यू मेरा कॉशियस है। मुझे लगता है
और हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ तो यस, ये भी 40,000 के लेवल्स ब्रेक कर चुका है। मुझे लगता है अगर पुल बैक रैली भी आएगी तो भी वो शॉर्ट लिव्ड रैली रहेगी, ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने मिलेगा। अभी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 200 डीएमए के आसपास ये तक जा सकता है, जो कि 39,200 के लेवल्स का सपोर्ट्स लेवल है। वहां तक हमें एक डाउनफॉल देखने मिलेगा, देन वापस एक पुल बैक रैली भी नजर आएगी, तो भी एक 41,000 42,000 वहां तक आएगी, बट देयर इज नो मेजर ट्रेंड रिवर्सल इनटू द मार्केट। तो कॉशियस रहना चाहिए इंडाइसेस बेस पे। छोटे छोटे पुल बैक्स रैली हमें नजर आएगी, बट ओवरऑल सेटअप है तो वीक है। बट ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है मुझे लगता है, क्योंकि एवरीडे हम लोग रोटेशनल स्टॉक्स में मोमेंटम दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसे मार्केट में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट जो भी आप ट्रांजैक्शंस लोगे, आइदर इट विल बी बाय और सेल, प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही मैं राय देना चाहूंगी क्लाइंट्स को। ठीक है, तो इंडेक्स से तो फिलहाल दूर रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए, क्योंकि इस बीच खबरें काफ़ी सारी आ रही हैं जिस पर कि स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना के चलिए ऐसे बाजार में। क्योंकि हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और आज खबरों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन भी दिख रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, इसकी हम सुबह से ही बात कर रहे थे। स्टॉक 4% ऊपर है आज। हालांकि दिन के दौरान उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखा, लेकिन इस कमज़ोर बाजार में भी अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वो भी खबर है इसमें, काफ़ी बड़े एक्विजिशन की घोषणा की है, जिसके चलते आज के आज ही देखिए 30 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर। क्या व्यू बन रहा है आपका स्वाति इस स्टॉक पर? ये ओवरऑल सेक्टर पूजा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आईटी पैक्स में हम देख रहे हैं, इसमें भी ओवरऑल ट्रेंड सेटअप काफी स्ट्रांग है। अगर मैं वीकली चार्ट्स देखूँ तो हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा था, अपवर्ड राइजिंग में। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हम लोग स्ट्रेंथ के लिए देखते हैं, जो कि आरएस है, वो भी स्ट्रांग है। कोई हर एक सपोर्ट पे इसने एक सपोर्ट का रिस्पेक्ट किया है, वहां से हम एक न्यू हाई होते हुए देखा है। तो जो भी टेक्निकल सेटअप से मुझे लगता है काफी स्ट्रांग है। डेफिनेटली जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है नीचे में अभी फिलहाल इसका सपोर्ट अच्छी तरह से बन चुका है 670 का। तो वो एक स्टॉप लॉस रख के यू कैन इनिशिएट योर लॉन्ग पोजीशंस और होल्ड कर सकते हो। आई बिलीव कि इसमें 800 के लेवल्स टेस्ट करने की क्षमता है। ओके, तो 800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में। तो अभी भी अगर आपको एंट्री लेनी, ट्रेड करने के लिहाज से आप एंट्री ले सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं स्टॉक को। इस बीच आज हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी अच्छी तेज़ी है। कुछ कंपनियों में खबर भी आई है, अच्छा आउटलुक शेयर कर रहे हैं। और आज देखिए रिको ऑटो, रोलेक्स रिंग्स, क्राफ्ट्समैनशिप जैसी कंपनियां आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। रोलेक्स रिंग थोड़ा नीचे आया है, बट रिको ऑटो अभी भी ऊपर है, करीब 3.5%, और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में भी करीब 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी स्पेस, ये सेगमेंट अगर ओवरऑल बात करें स्वाति, कैसा लग रहा है आपको, और कोई स्टॉक है आपको जो इस स्पेस से पसंद आ रहा है? ये ओवरऑल सेक्टर लिटिल बिट नेगेटिव्स है, क्योंकि अगर मैं ये रिकॉर्ड और रोलेक्स रिंग की भी बात करूँ या दूसरे सेक्टर, उन लोगों में थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हुआ है। रैली काफी अच्छी दी थी टिल द मंथ ऑफ जनवरी के बाद ये सेक्टर में भी हम लोग ने प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। लॉन्ग पोजीशन इसमें इनिशिएट मत कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेटेस्ट स्टॉक करेक्ट डाउन, क्योंकि अभी फिलहाल इसमें टाइम करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, एज वेल एज प्राइस करेक्शन भी है, क्योंकि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली इन द ईयर ऑफ 2022 में हम लोग ने देखा। तो अभी यहाँ ये पर्टिकुलर काउंटर या सेक्टर से तो प्रॉफिट बुकिंग फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है लॉन्गर पोजीशंस आप लेना चाहोगे तो थोड़ा वेट कर कीजिएगा। अगर रिको ऑटो की स्पेशली अगर बात करें तो इसमें भी नेगेटिव डाइवर्जेंस से वेट, ये पुलबैक सैलरी हमें नजर आएंगे, जिस सबने आज कहा है कि आज इसमें 3-3.5% का मोमेंटम है, बट ये शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 94 से लेके 70 तक इसमें फॉल देखा था 20 पॉइंट का। तो ये छोटे मोटे पुलबैक्स रैली आ सकते हैं, जो कि लेके जा सकते हैं काउंटर को 80-82 के लेवल्स तक। लॉन्ग पोजीशन से तो फिलहाल होल्ड कीजिएगा, बट मेजर लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट में नहीं करना चाहूंगी। लेटेस्ट स्टॉक सेटल डाउन एट 66-58 लेवल्स, फिर वहां पे हम लोग एक फ्रेश लॉन्ग। तो व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है ये सेक्टर पर। ओके, तो थोड़ा कॉशियस व्यू है, और रिको ऑटो पर भी आपको राय दे दी गई है। वैसे स्टॉक आज अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहिए, ये जो तेज़ी आई है आज की उसमें।
इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स में हम देख रहे हैं वैसे तो ओवरऑल वीकनेस है, लेकिन स्पेस में कुछ कंपनियां आज चल रही हैं, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स पर अगर नज़र डालें, कंपनियां 3.5% ऊपर है और यहाँ पर भी खबर ही है और खबर के चलते एक्शन दिख रहा है इस स्टॉक में। खबर आई है कि कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। स्टॉक में 4% तक की तेजी आई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है स्टॉक कोल्टे पाटिल, बट अभी भी 3% ऊपर है। स्वाति, ओवरऑल रियल एस्टेट स्पेस तो काफी वीक नजर आ रहा है। रियल्टी इंडेक्स ही पूरा का पूरा नीचे है, इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। कोल्टे पाटिल कैसा स्टॉक लग रहा है इस बीच? ये जो 3.5% आया है, जिसकी पहले ही होल्डिंग है इस कंपनी में, वो क्या करे? अभी भी बने रहे या फिर आज की तेजी में निकल जाए? देखिए, डेफिनेटली आज न्यूज बेसिस पे मोमेंटम है। हमें देखने मिला कि इसने 200 डीएमए का एक लेवल टेस्ट किया जो कि 290 के आसपास था। आज इंट्राडे 288 हाई मारा है एंड वापस प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर के रही है। अगर मैं शॉर्ट टर्म टारगेट देखूं तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन चुका है एंड इट इज ऑन द वर्ज कि ये राइट हैंड साइड शोल्डर फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक लाइन 260 का है, तो जब तक 260 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक हमें एक पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। एंड वेयरएज ऑन अदर हैंड साइड 290 का उसका ब्रेकआउट लगा, ये 200 के ऊपर चला जाता है तो हमें तो 320 तक देखने मिल सकती है रैली। तो मेरा व्यू यही रहेगा, अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो होल्ड कीजिएगा, रिस्क लीजिएगा करंट लेवल पे, बट 260 का आप स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं। 290 का ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट होने के बाद 310 320 के टारगेट्स में देखते हैं। ओके, तो होल्ड करना है अगर आपको तो स्टॉप लॉस लगाइए 260 का और आप बने रह सकते हैं कोल्टे पाटिल में। ये राय आपको दी गई है। केमिकल शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। कैमलिन फाइन साइंसेज यहाँ पर आज खरीदारी दिख रही है। टाटा केमिकल्स आज ऊपर है, करीब 2% की तेजी, 1.5 से 2% की तेजी आज टाटा केमिकल में भी देखने को मिल रही है। स्वाति, टाटा केमिकल्स पर राय दीजिए, उसके बाद कैमलिन फाइन साइंसेज भी आपसे पूछेंगे। टाटा केमिकल अभी क्या करें इन स्तरों पर? 2% ऊपर है, करीब 19 अंक ऊपर है। अभी भी और तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में, या फिर अगर किसी को आज ट्रेडिंग में मुनाफा हो रहा हो तो लेकर निकल जाए? स्टॉक ऊपर आ चुका है काफी और दिन के ऊपरी स्तर के पास कारोबार कर रहा है इस वक्त। टाटा केमिकल्स पर अपना व्यू शेयर करिए। यस पूजा, अगर टाटा केमिकल्स आप लंबे नजर के लगते हैं तो ये डेफिनेटली एक काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू कैमलिन फिन। ये सेक्टर्स में ये स्टॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास्ट में भी, मुझे लगता है फ्यूचर में भी दे पाएगा इफ द मार्केट गिव्स अ सपोर्ट टू इट। तो करंट लेवल्स पे अगर आज इंट्राडे की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली करंट लेवल पे यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स, क्योंकि अच्छी खासी मोमेंटम आ चुकी है इसमें। अगर आपके नीचे के लेवल्स का बाइंग पोजीशन है वो अभी भी होल्ड कर सकते हो मेंटेन, फिर उसके लिए मैं स्टॉप लॉस लेना चाहूंगी 955 का। ये 200 डे के आसपास काफी स्ट्रगल कर रहा है जो कि 1000 के लेवल से। अगर वो ब्रेकआउट हो जाएंगे तो मोमेंटम हमें अच्छी खासी दिखने मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल जाएगा। 1040 1050 के लेवल्स तक हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म होराइजन है तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर इंट्राडे में बाय कॉल दिया होगा तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट्स। और कैमलिन फिन की बात करूँ तो मेरा व्यू लिटिल बिट नेगेटिव है कंपेयर टू टाटा केमिकल्स, क्योंकि मंथली चार्ट पे मैं देख रही हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये 160 170 के रेंज में। लास्ट 3-4 मंथ से मैं देख रही हूँ ये वही लेवल्स काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, वहां से हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़े लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करने चाहिए अगर जिनके पास हो तो भी। अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है, हमेशा हम लोग ने रैली देखी है 160 to 175 के रेंज में आते हैं, देन वहां पे से ये थोड़ा सा धीमा पड़ता है ये काउंटर्स। तो आई विल सजेस्ट कि अगर कोई भी राइज आता है तो यू शुड एग्जिट, नॉट टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, तो अगर आपको फायदा हो रहा है आज के ट्रेड में तो एग्जिट कर लीजिए। लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू करने की राय इस वक्त आपको नहीं दी जा रही, लेकिन टाटा केमिकल्स आप होल्ड करके चल सकते हैं। इस बीच मिड कैप स्पेस में और जहां पर एक्शन है इसमें कोफोर्ज एक बार देखिए। ये स्टॉक 1.5% ऊपर है, लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और आज के सेशन में भी हमने देखा कि करीब 60 अंक ऊपर है। स्वाति, कोफोर्ज इस पूरे हफ्ते करीब 6% चल चुका है, 250 अंकों के आसपास की तेजी कोफोर्ज में हमने देखी है। आईटी शेयरों में हम देख रहे हैं कि अच्छा रुझान भी है, वो कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कोफोर्ज में अगर किसी ने ट्रेडिंग का नजरिया है तो अभी क्या करें? और भी तेजी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में?
यस डेफिनेटली निर्मल होम में हम लोग काफी बुलिश है कोफोज में कंटिन्यूसली वी आर इनिशिएटिंग अ बाय कॉल इन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से मंथली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है 4100 लेवल्स का जिस उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद ये नॉन स्टॉप अपसाइड्स आ रहे छोटे छोटे हमें पुल डाउन्स देखने मिल रहे हैं बट वी कैन नॉट डिनाई बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग है काउंटर मुझे लगता है ये 5000 के लेवल टच कर सकता है वेरी सून अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाहते हो तो भी करंट लेवल पे बाय कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक 2-4 दिन या 1-2 हफ्ते के लिए भी लेना चाहते हो तो भी आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो क्योंकि टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है लार्जर डिग्री पे काउंटर जो स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा सपोर्ट लेवल से हम रिवर्सल देखते हैं तो मेरा व्यू काफी बुलिश है अभी नीचे में अगर आप देखोगे तो 4370 4380 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो स्टॉप लॉस रखे आप अपने लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट कर सकते हो फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन मुझे लगता है ये 4500 to 4550 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे तो लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन मुनाफा प्रोटेक्ट करिए काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है ऐसे में स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए और अपने लॉन्ग पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपको मुनाफा हो रहा है स्टॉक में तो लेकिन चलिए हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर टेक्निकल राय ली है अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मिड कैप के महारथी और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनमें कि आप आज नजर रखें तो उसमें लार्ज कैप स्टॉक्स बनने का भी पोटेंशियल है फंडामेंटल लिहाज से जो कंपनी अच्छी नजर आ रही है वो हम आपके सामने रखेंगे और आज के कुछ वैल्यू पिक बताने के लिए हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गुरशकर जुड़ चुके हैं अविनाश जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए आपकी तरफ से आज का वैल्यू पिक बताइए पूजा मेरे पास दो स्टॉक्स है पहला स्टॉक जो मिड कैप में काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है वो कंपनी का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्लस डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाते हैं मटेरियल इक्विपमेंट बनाते हैं एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं पिछले 9 महीने में कंपनी ने करीबन 45% का रेवेन्यू ग्रोथ और करीबन 60% का प्रॉफिट ग्रोथ कमाया हमको लग रहा है कि पूरे साल का प्रॉफिट करीबन 170-180 करोड़ आएगा और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है टेलविंड्स कैपिटल गुड्स में हमको लग रहा है कि इस कंपनी का कम से कम हमको लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में 425-430 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है और दूसरी कंपनी जो काफी इंटरेस्टिंग है जो रिसेंट आईपीओ है उसका नाम है आर्चिन केमिकल्स ये कंपनी बेसिकली ब्रोमाइन बनाती है जो एक स्पेशलाइज्ड केमिकल होता है और काफी गिने चुने प्लेयर्स ही इस स्पेस में है कंपनी ने तीसरे तिमाही में करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट किया जो पिछले तीसरे क्वार्टर में करीबन 55 या 56 करोड़ था ओवरऑल बिजनेस आउटलुक बहुत प्रॉमिसिंग है अभी एक एक्सपेंशन भी जारी हो रहा है जो पॉसिबली मार्च अप्रैल के बाद कमीशन हो जाएगा तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे खरीदना चाहिए करीबन 740-750 का टारगेट प्राइस अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है तो दोनों मिड कैप स्टॉक्स प्रॉमिसिंग है और यहाँ पे अच्छा मुनाफा बनाने के लिए अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है तो ये दोनों शेयर्स इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए ओके आर्किन कैपिटल एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं अगले 1 साल के लिए लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए अविनाश जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को और स्वाति आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही छोटे से ब्रेक